आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इस बाढ़ ने अब देश की धरोहरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। मंगलवार को यमुना का पानी ताजमहल की पिछली दीवार को छूकर बहता हुआ दिखाई दिया। ताज के पीछे बना खूबसूरत गार्डन पूरी तरह डूब चुका है। पश्चिमी गेट की पार्किंग का रास्ता जलमग्न हो गया है, जिससे पर्यटकों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। यमुना किनारे बने मेहताब बाग और ताज व्यू पॉइंट, जो पर्यटकों के लिए ताज देखने के लिए प्रमुख आकर्षण माने जाते हैं, पूरी तरह पानी में समा गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और आगरा विकास प्राधिकरण ने सुरक्षा को देखते हुए इन स्थलों पर पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह बंद कर दिया है। दोनों स्थलों पर टिकट बिक्री बंद होने से राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। मेहताब बाग, जहां से शुक्रवार को बड़ी संख्या में पर्यटक ताज का नजारा करने आते हैं, अब पानी में डूबा है। ताज व्यू पॉइंट से ताज का जो अद्भुत नजारा दिखता है, वह फिलहाल संभव नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साफ किया कि फिलहाल जलस्तर घटने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही स्मारकों के नुकसान का आंकलन किया जाएगा। ताजमहल, आगरा किला और एतमाउद्दौला जैसे विश्व धरोहर स्मारकों की सुरक्षा एएसआई की जिम्मेदारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार पानी का दबाव ताजमहल की नींव और पिछली दीवार के लिए चिंता का विषय है। इतिहासकारों का कहना है कि ताज की नींव यमुना की नमी पटिकी है। पानी की सतत उपस्थिति ही उसे स्थिर रखती है, लेकिन बाढ़ जैसे हालात लंबे समय तक बने रही तो दीवारों और आसपास के ढांचों को क्षति पहुंच सकती है। मंगलवार को ताजमहल में पर्यटकों की संख्या में अचानक कमी देखी गई। यमुना किनारा रोड, जो यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे से आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य मार्ग है, जलमग्न हो गया है। स्ट्रेजी ब्रिज के नीचे 4 फीट पानी भर गया है। कई पर्यटकों के वाहन पानी में डूब गए। इससे पर्यटकों का उत्साह ठंडा पड़ा और ताज का दीदार करने वालों की संख्या कम हो गई। पर्यटन से होने वाली आय पर इसका सीधा असर पड़ा है। मेहताब बाग और ताज व्यू पॉइंट से होने वाली टिकट आमदनी भी पूरी तरह बंद हो चुकी है। आगरा किला की खाई में 4 फीट तक पानी भर गया है। मंटोला नाला उल्टा बहने के कारण यमुना का पानी किले के चारों ओर फैल गया है। वहीं एतमाउद्दौला स्मारक के यमुना की ओर बने 12 कमरे पानी में डूब गए हैं। यह स्थिति स्मारकों की दीवारों और नींव को कमजोर कर सकती है। पिछले वर्ष जोहराबाग बाढ़ और बारिश के कारण ढह गया था। इस घटना के बाद से एएसआई और स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगे थे। इस बार ताजमहल जैसे विश्व धरोहर स्थल पर खतरा मंडराना चिंता का विषय है। बाढ़ ने आगरा के लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई कॉलोनियां डूबी हैं और हजारों लोग राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। मोक्ष धाम डूब जाने से अंतिम संस्कार करने के लिए जगह तक नहीं मिल रही। पोया घाट और ताजगंज मोक्ष धाम पूरी तरह पानी में है। मजबूरन लोगों को सड़कों और खेतों पर चिताएं जलानी पड़ रही है। ताजमहल न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है। यहाँ हर साल लाखों विदेशी और देशी पर्यटक आते हैं, लेकिन इस बार यमुना की बाढ़ ने उसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताज के पीछे का गार्डन और खाने आलम नर्सरी पानी में डूब गए हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जलस्तर जल्दी नहीं घटा तो दीवारों पर सीलन और क्षरण का खतरा बढ़ सकता है। कुल मिलाकर यमुना की बाढ़ ने आगरा की ऐतिहासिक धरोहरों को गंभीर संकट में डाल दिया है। ताजमहल, मेहताब बाग और ताज व्यू पॉइंट के डूबने से जहां पर्यटकों का आकर्षण घटा है, वहीं एएसआई के सामने संरक्षण की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अब सबकी नजरें यमुना के जलस्तर पर है। क्या यह घटेगा और ताज को राहत मिलेगी या फिर यह संकट और गहराएगा? वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।